हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करेंगे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर जो अभी 27 जुलाई को हुआ है और इसमें 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन होंगे। अब पूरा इसमें आपको कवर करने वाला। अगर आप पेपर दे के आए हैं तो आप इसे मिला सकते हैं। और जो अभी यूपी ट्रिपल पैट का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि आयोग पेपर कैसे सेट करता है। अगर उन्हें लग रहा है कि ये आरओ एआरओ का पेपर उनके मतलब का नहीं है तो आप 2023 का पेपर देख लीजिए जाके, आपका जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल पैट का जो 2023 का पेपर था वो पीसीएस लेवल से भी ऊपर लेवल का था। उसका ग्राफ और जो तालिका वाला था, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पता चल जाएगा आपको लेवल किस लेवल का पेपर यूपी ट्रिपल पैट बना रही है। तो आपको एक अपर लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके जो भी सेट हो आप मिला लीजिएगा और इसमें कोड दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। देखिए तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है बॉस जनसंघ। जैसे कि इसमें देखिए व्याख्या नहीं करेंगे, सीधा आंसर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए ये इसका जो दूसरे का हो जाएगा, जो ब्राजील है दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, पहला वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा और डी वाला केवल प्रथम, इसका केवल फर्स्ट वाला आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सही से सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये कहवा कॉफ़ी, जो कहवा जिसे कॉफ़ी बोलते हैं, इसमें कैफीन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान में नहीं है। बाकी देखिए रबड़ मलेशिया, चाय श्रीलंका, कोकोआ या कोको बोलते हैं नाइजीरिया से। अगला देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। ये आपका हो जाएगा खनिज अयस्क में। देखिए ये पेपर अनऑफिशियल है, मतलब इसका आंसर की मैं जो बोल रहा हूँ अनऑफिशियल है, तो गलती अगर हो सकती है क्योंकि ऑफिशियल अभी आंसर की नहीं आई है, आज ही पेपर हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी मेरी कोशिश रहेगी आपको सटीक आंसर देने की। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य और उत्पत्ति से सही सम्मिलित नहीं करता है। तो एग्जाम हॉल में आपको नहीं पे सर्किल कर लेना है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो पांचवा का देखिए यक्षगान, ये राजस्थान में नहीं है, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, टाइको टिक्कल ये केरल से, कोली ये महाराष्ट्र का है, हिमाचली ये कुल्लू घाटी का है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है। ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। इसमें एनपीके डाली जाती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम वाली खाद डालते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें देखिएगा, थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका विनय पिटक, ये आपका बौद्ध मत से शामिल होने वाले के लिए नियम के लिए है। और जो सुत पिटक है ये आपका बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम पिटक ये आपके दार्शनिक मामले हैं। और महावंश पिटक ये बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास है। तो ये आपका हो जाएगा 7 का फर्स्ट हो जाएगा इसमें 3, 2, 4, 1। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसली जो दलहनी फसल नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया। तो ये आपका हो जाएगा ये मूंग, ये आपकी दलहनी फसल नहीं है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, आशीष सुबह 7 बजे से 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट लगते हैं। वे अपने ऑफिस से पहुंचने के लिए कुणाल के घर से कितने समय निकले थे। तो 9 का हो जाएगा ये आपका बी वाला 7:20 पे प्रातः। नेक्स्ट देखिए, ये 10वां क्वेश्चन है, इसमें लुप्त संख्या निकालनी है यहाँ पे। तो ये आपका 529 निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 फाइनल किनके मध्य खेला गया था। 11 का देखिएगा, तो ये आपके डिंग लोरिन एवं डी कुकेश के बीच में एक खेला गया था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, कि एक परिवार में 6 सदस्य PQRSTU और परिवार में 2 विवाही जोड़े हैं। Q डॉक्टर है, T का पिता है, U R का दादा है और वह एक ठेकेदार है, S T की दादी है और वह एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी तथा 2 छात्र हैं। निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है। तो 12 का देखिए ये हो जाएगा Q और U। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। जैसे कि श्याम का परिचय देते हुए महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है। तो ये हो जाएगा 13 नंबर का, ये दामाद हो जाएगा। तो देखिए 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था, जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया। तो ये 14 नंबर का हो जाएगा, कबड्डी विश्व कप आयोजित किया गया था। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकिन को किसकी खोज के लिए दिया गया था।
तो ये आपके माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 15 का। 16 नंबर देखिए, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट से हुई है? तो 17 का हो जाएगा ये ड्रैगन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमन सहरावत को। अगला देखिए, भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो 19 का हो जाएगा ये समुद्रयान। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया है होगा इसमें? तो ये आपका हो जाएगा 20 का ग्लासगो। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों जो राज्य और कोयला क्षेत्र के दिए गए कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है। तो देखिए आपका ये मध्य प्रदेश सिंगरेली, ये आपका सुमेलित नहीं, बाकी उड़ीसा कल्चर है, छत्तीसगढ़ कोरबा, महाराष्ट्र बरगाघाटी। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें ज़्यादातर नहीं पूछे गए हैं। तो 22 नंबर देखिए जाए, ये हो जाएगा आपका कोलकाता, जो भारत का पहले सबसे गहरा पोताश्रय। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा ये। और बाकी इसमें तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय है, चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय और विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय। ये जो आपके जैसे लोथल एक बंदरगाह था उसी तरीके से ये पोताश्रय होते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें सम्मिलित करना है। और 23 का देखिए, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए इसमें मानस जो है आपका पड़ेगा असम में, और सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्तमलाई ये आपका पड़ेगा केरल में, और नोकरेक मेघालय में। ऑप्शन नंबर 3 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो 24 का हो जाएगा आपका पेंटियम चिप के लिए इन्हें पद्म भूषण मिला था 2025 में। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत एक ऐसा करने वाला देश का विश्व का कौन सा देश बन गया? तो ये देखिए 25 नंबर हो जाएगा ये चौथा बना है पूरे विश्व में ऐसा करने वाला। नेक्स्ट है 26 नंबर, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए गए थे? तो 24 का देखिए ये आपके 7 चरणों में संपन्न कराए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 27 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग क्षेत्र है इसमें? तो 28 का देखिए डी, ये फाल्टा फेज है, ये आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इसे फाल्टा बोलते हैं। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ये गांधी जी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो 30 का देखिए ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा मिशन लाइफ। अगला देखिए 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये 31 का हो जाएगा डी, गुकेश को मिला है, ये तो शतरंज मास्टर है। अगला देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो बी और सी ये आपके जल में घुलनशील होते हैं, और जो एडेक होता है ADEK ये आपका जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। BC आपका जल में घुलनशील होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन देखने हैं। पहला कथन है इसमें दिया गया, उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं, कारण दिया गया आर जो है, उभयचर 2 पक्षीय हृदय वाले प्राणी हैं। तो 33 का देखिए ये हो जाएगा आपका, इसमें कथन ए सत्य है परंतु आर इसका कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो 34 का हो जाएगी सेरेबेलम कहलाता है, ठीक है, सेरेब्रम और सेरेबेलम में दोनों में अंतर है, याद रखिए। नेक्स्ट है नॉन नी ड्रोम, जो नॉन नी सिंड्रोम है ये आपके फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है, एक सिंड्रोम है। अगला देखिए रक्त एक प्रकार है, तो ये आपको पता होगा, ये संयोजित ऊतक है और कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? तो आपको पता है ये सतारा था, झांसी था, नागपुर, कर्नाटक नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, और बाकी RO के लेवल के हिसाब से तो पेपर सही था, और काफ़ी लोगों ने इसमें बताया गया है जो पेपर दे के आए हैं, लेवल ठीक था इसका,
लेकिन आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट की अगर तैयारी करनी है तो लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा आपको हाई लेवल पे। अगला देखिए 38 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? तो देखिए ये आपका डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। इसी ने बोला था सूक्ष्मदर्शी लोगों की सरकार बताई थी इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। नेक्स्ट है 39 नंबर, मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 39 का हो जाएगा लाला लाजपत राय ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी? तो 40 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये एनिवर्सरी की थी। नेक्स्ट है 41 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 41 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये बंबई में संपन्न हुआ था। अगला देखिए बंबई में संस्कृत विद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल नाम से था। अगला देखिए इस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2007 में। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो देखिए 43 का, ये आपका हो जाएगा सी, गन्ना। ठीक है, ये नकदी फसल है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो ये आपके प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार से संबंधित है। हालांकि यूपी में अभी स्थिति ये है कि मर्जर किए जा रहे हैं प्राथमिक स्कूलों को, तो ये पता नहीं ये कैसा कायाकल्प है, ऑपरेशन कायाकल्प दिया गया इसको नाम। और बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में 5000 से ज़्यादा जो स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल, उन्हें मर्ज कर दिया गया है। और जबकि एनईपी में साफ दिया गया है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, लेकिन ये मर्ज कर रहे हैं, तो ये कायाकल्प ही हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, भारत में 2023 से 24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो 45 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये जो मर्जर वाला सिस्टम है ये सही लग रहा है या नहीं, मतलब इसमें भविष्य में हमें इससे क्या फ़ायदा होंगे, क्या बेनिफिट्स वगैरह। क्योंकि कोर्ट में तो जो सरकार है उसने अपना पक्ष रखा है कि बच्चे के लिए, बच्चे जो हैं जो नहीं जा पा रहे हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो प्राइमरी स्कूलों में जो स्कूल वैसे पड़े हुए हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और वो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो इसमें आप अपना राय दे सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट है 46 नंबर, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जून 2001 को। नेक्स्ट है ये देखिए आपका रीजनिंग का इसमें है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा गया 47 का, तो ये सी है, यहाँ पे 9 आएगा इसका। अगला देखिए 48 नंबर, 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था? तो 48 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, 45.9। ऐसे कि 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो देखिए 49 का ऑप्शन नंबर डी, बेंगोला की धारा। अगला देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सन 2001 से 11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है इसमें? तो 50 का देखिए ऑप्शन नंबर, वैसे यहाँ पे बिहार होना चाहिए, तो उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो केरल आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिहार नहीं दिया गया, सबसे अधिक जो दशकीय वृद्धि दर्ज की है बिहार ने की है। अगला देखिए 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिपकिला या पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो ये 51 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये सतलज नदी है। अगला देखिए पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 53 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के परसेंटेज के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए 53 का हो जाएगा, पहले आपका आएगा महाराष्ट्र 1 नंबर पे, फिर आपका राजस्थान 2 नंबर पे, और आपका आएगा मध्य प्रदेश 3 नंबर पे, और आपका लास्ट में चौथा मेघालय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? तो 54 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। अगला देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। मेरा छोटा सा चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हाइप दिया गया है इसमें वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे हाइप पे आप लीडर बोर्ड में मेरी स्थिति जो है वो सुधार सकते हैं। 2000 पॉइंट्स इसमें ऐड करके एक नया फीचर लॉन्च किया गया यूट्यूब की तरफ से, तो आप छोटे यूट्यूबर्स को भी थोड़ा सा मौका दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर है, इसमें सूची को मिलान करना है, और इसमें देखिएगा आपका कुषाण, देखिए कुषाण देवपुत्र, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय ये आपके दक्षिणेश्वर ये उपाधियां धारण की थी जो हर्षवर्धन ने सकलोतर पथनाथ और समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1324। अगला देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो इसमें देखना है आपको 56 का देखिए ताल्लुकदारी प्रणाली, ये मुंबई से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए रैयतवाड़ी जो प्रणाली है मद्रास से, स्थायी बंदोबस्त बंगाल से, महलवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, आप इसे मिलाने के बाद कमेंट में जरूर बताइए आपका कितना स्कोर बन रहा है। 57 निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका। तो 57 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये भोज ने कहा था। अगला देखिए 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त हो, ईर्ष्या से अकुलिशित मनों से आनंद का भोग करे। तो ये सम्राट अशोक ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी 58 का। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या इसमें से निकालनी है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 59 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 76। अगला देखिए, एक कूट भाषा में टॉब ईसो हार का अर्थ है टोबैको इज हार्मफुल, और एवो हार हब का अर्थ है अवॉइड हार्मफुल हैबिट, और ये प्ले एवो टैब का अर्थ है प्लीज अवॉइड टोबैको। तो यहाँ पे हैबिट के लिए कौन सा कूट यहाँ पे देखना है, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा HAB, ठीक है HAB आएगा इसका। ये आपके रीजनिंग के सवाल है। बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर A तथा दाईं ओर से 4थे स्थान पर B बैठा है। जब A तथा B आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो A बाईं ओर से 15वें स्थान पर होता है और दाईं ओर से B का स्थान ज्ञात करना है इसमें। तो 61 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या 12वां स्थान हो जाएगा। अगला देखिए 62 का, यहाँ पे x का मान निकालना है, यहाँ पे जो x की वैल्यू दी गई, तो यहाँ पे 62 का जब निकालेंगे तो ये आएगा 5, ठीक है। अगला देखिए 63 नंबर है, एक थैले में 5, 2 और 1 के सिक्के 3, 4, 5 अनुपात में रखे हुए, सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2100 रुपये है। थैले में 5 के कितने सिक्के हो सकते हैं इसमें, तो 63 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 225, ये 15 का वर्ग है। अगला देखिए 64 नंबर, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, देखिएगा 64 का। देखिए यहाँ पे सिरका जो है आपका एसिटिक एसिड होता है इसमें, इमली में आपके टाइट्रिक एसिड होता है, खट्टा जो दही होता है या दूध, खट्टा दूध और दही, ये आपके लैक्टिक अम्ल होता है, बिच्छू का डंक होता है मेथनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 1। अगला देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो ये देखिए 65 का, इसमें बिना मिट्टी के पौधा उगाना, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा उसमें इसे हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं और पानी में उगाया जाता है, ऐसे ही कुछ पौधों को उगाया जाता है बिना मिट्टी के। देखिए यहाँ पे अभिकरण दिए गए ए और आर। देखिए अभिकरण ए, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों को संचित किया जाता है। कारण क्या है, देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो कि शीघ्र ही मांड यानी स्टार्च में बदल जाती है। तो इसमें देखना है सही कौन सा है, देखिए 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। देखिए कथन अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला देखिए स्टार्च जो होता है वो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। अगला देखिए कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये 67 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। अगला देखिए सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने पराजित किया था। अगला देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी, ये भी फेमस है 69 का। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया ने नहीं दी थी। अगला देखिए सूची 1 और 2 को मिलाना है इसमें, तो 70 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए जाट विद्रोह जो था वो आपके 1669 में हुआ था और बुंदेला विद्रोह 1554 में, सतनामी विद्रोह जो है आपका ये आपका हो जाएगा सतनामी विद्रोह 1672 में और सिख विद्रोह 1669 में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3124। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये 71 का देखिए ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन था, जिसमें पहली बार झंडा फहराया गया था रात को। नेक्स्ट उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है, तो 72 का देखिए ऑप्शन नंबर डी केला का प्रथम स्थान है। 73 का क्वेश्चन देखिए किसान कॉल सेंटर की शुरुआत जो हुई थी वो आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल से संबंधित है, तो इसमें आपकी जो भी नकदी फसल है उनको छांटना है। तो 74 का देखिए आपका हो जाएगा पहला आलू, तीसरा गन्ना और चौथा कपास। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर, सूची को मिलान करना है इसमें। देखिए इसमें आपका धान जो है, धान में ब्राउन लीफ स्पॉट एक रोग होता है,
और आपका गेहूं में आपके काली गेरुई का रोग होता है, और गन्ना जो होता है इसमें लाल सड़न होती है, अरहर में आपके होता है उकटा रोग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 4231। नेक्स्ट देखिए, इसमें सुमेलित जो नहीं है उसको देखना है। तो 76 का देखिए आपका खनिज तेल, ये पेट्रोलियम से संबंधित नहीं है। वसा और तिल का युग्मन कराएगा। वनस्पति वसा जो होता है फाइटोस्टेरॉल होता है। सरसों का तेल स्नेहक होता है। पशु वसा कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट देखिए एक्वारेजिया, आपने काफ़ी सुना होगा एक्वारेजिया, जो हमारे घरों पे आते हैं जो के आभूषण चमकाने के बहाने, तो वो एक्वारेजिया होता है। सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण लेके आते हैं, जिससे क्या होता है उसका वजन जो कम हो जाता है आभूषण का, जैसे आपका सोना है चांदी है, उसका वजन कम हो जाता है। इसी को मिला के वो साफ करते हैं। पहला देखिए 78 नंबर, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार इसमें बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 78 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, जो हेडलाइट में होता है कार के, और जो साइड में लगे होते हैं, जैसे आप जैसे दाढ़ी बनाते हैं उसमें भी अवतल रंग का यूज होता है। पहला देखिए 79, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप्त पिंड नहीं है। तो देखिए 79 का, इसमें आपका चंद्रमा, ये द्वीप्त पिंड नहीं है। ठीक है, मोमबत्ती का जलन ज्वाला, इसके पास अपनी लैंप, जैसे लैंप हो गया, सूर्य हो गया, इनके पास अपनी खुद का प्रकाश है। जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगला देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है क्या कहलाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए पारसेक, 1 पारसेक। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही इसमें छाटना है। तो 81 का देखिए ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। अगला देखिए 82 नंबर, लाहौर की संधि जो 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें देखना है। तो 82 का देखिए ऑप्शन नंबर इसमें केवल कि महाराजा ने सतलज नदी पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये लाहौर की संधि में ये समझौता हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल पहला। अगला देखिए, इसमें भी सूची का मिलान करना है। देखिए 83 का, देखिए इक्ता जो है, इक्ता आपका भूराजस्व है एक, और आपका मैसोरा महरौसा ये आपका संरक्षित नगर है। खालिसा ये राज्य प्रशासन के अधीन भूमि है, और सिख एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3421। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है। तो 84 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। अगला देखिए जैव उर्वरक जो है इसमें उसे छाटना है। देखिए जैव उर्वरक 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन यानी कल्चर। अगला देखिए 86 नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। हमेशा ही रहती है केरल में। नेक्स्ट देखिए लिंगानुपात जो होता है केरल का सबसे ज़्यादा। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 दिसंबर 1998 को। अगला देखिए 88 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी। तो ऑप्शन 88 का हो जाएगा कोशवाणी। देखिए यूपी स्पेशल से भी काफ़ी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 89 नंबर, द पॉपुलेशन बम निम्नलिखित जो पुस्तक के लेखक कौन है। तो 89 के ऑप्शन नंबर बी, पॉल आर हेरलिच। अगला देखिए नेक्स्ट 90 नंबर, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। जो पहले हुआ पहले और बाद में, जो बाद में हुआ उसे बाद में करना है। देखिए इसमें आपका सबसे पहले आपका हुआ क्रिप्स मिशन, ठीक है, फिर आया है भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके बाद आपका है कैबिनेट मिशन, और इसके बाद माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2314। अगला देखिए 92 नंबर है, इसमें कथनों पर विचार करना है। तो 92 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बद्रुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, एकमात्र पहले जो थे, सबसे पहले यही बने थे। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला। तो इसमें गलत दिया है, पहली अगर भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू है, और अगर पहली महिला पूछेंगे तो एनी बेसेंट है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए फर्स्ट इसका सही होगा जाके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, केवल प्रथम। 193 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन जो है सही निकालने इसमें। तो देखिए 93 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल दूसरा है। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा है। अगला देखिए इसमें वनों में रहते थे, ये गलत है। अगला देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या x का मान निकालना है। तो देखिए आपका 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। अगला देखिए किसी कुट भाषा में मिस्टेक को इस तरीके से लिखा गया है, और नेक्ड को इस तरीके से, और इंटीमेट को इस तरीके से लिखा जाएगा।
किस तरीके से लिखा जाएगा, तो 95 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78579452। अगला देखिए 96 नंबर निम्नलिखित में से जो विकल्प दिए गए इसे शब्द युग्म को चुनना है। तो देखिए तपेदिक ये आपके फेफड़े की वजह से होता है, टाइफाइड जो होता है ये आपके 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंत में होता है टाइफाइड। अगला देखिए 97 का इनमें से कौन सी भिन्न आकृति है, तो 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें जो लाइनें हैं उन्हें मिला सकते हैं। अगला देखिए वर्ष 2036 का जो कैलेंडर है वही होगा जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2008। ठीक है, इसमें 4 का भाग दिया जाता है, अगर 0 आता है तो इसमें आपके ऐड करे जाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा वो एकदम रिप्लेस होता है, बिल्कुल एक ही जैसा होता है कैलेंडर 2036 और 2008 का। अगला देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं निकालना इसमें। और 99 का देखिए ऑप्शन नंबर ये सी वाला हो जाएगा, जो जिला ये आपका अरुणाचल प्रदेश में गलत है, शिमला है उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, सिपला हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, ये एला मेला ये जो है येला मेला ये कहाँ पे है, तो 100 का देखिए ऑप्शन नंबर डी कार्डमम की पहाड़ियाँ, इसे येला मेला माला भी कहा जाता है। 101 नंबर देखिए वृक्ष और क्षेत्र दिए गए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 101 का देखिए ऑप्शन नंबर सी देवदार नीलगिरी पहाड़ी ये सुमेलित नहीं। बाकी साल भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, सागवान भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग होता है, सुंदरी ये सुंदरवन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला देखिए 102 नंबर है कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय एवं चावल की खेती के लिए लाभदायक है, इसमें लाभदायक पूछा गया 102 का, तो ये नॉर्थ वेस्टर्स की जो हवा चलती है वहाँ पे। अगला देखिए ये लाभदायक है। 103 नंबर देखिए 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी, तो 103 का देखिए ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा थी। अगला देखिए वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं, 104 का ऑप्शन नंबर बी यूडिथर्मल। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सी 105 नंबर उत्तर प्रदेश में कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, तो 105 का देखिए ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड का क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए 106 नंबर ऊर्जा का 10% का नियम जो दिया था कौन थे, तो ये लिंडेमैन थे, आप सभी को पता होगा काफी फेमस है। ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक्ड बंदरगाह है, जो आपका बंदरगाह है वो लैंडलॉक है चारों तरफ से, तो ये 107 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हल्दिया। अगला देखिए 108 नंबर जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन जो होते हैं वो जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। अगला देखिए 109 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था यानी सर्वाधिक था, तो 109 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट है 110 नंबर प्राणा पोर्टल का इसमें क्या उपयोग है, तो 110 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी की निगरानी करना। अगला देखिए 111 नंबर भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो 111 का ऑप्शन नंबर बी बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है बिहार में। अगला देखिए 112 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा गया, और ये आपका 112 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोग्राम है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स यूनिक्स विंडोज ये सभी आपके प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है 113 नंबर निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चोरों नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था, तो 113 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजराज प्रथम। नेक्स्ट एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो 114 का देखिए ऑप्शन नंबर बी 48 का, तो इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन भी है 48 बिट्स का होता है। अगला देखिए अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध कितना फेमस क्वेश्चन दिया गया, देखिए 115 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1576 में हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी, तो 116 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है, तो 117 का हो जाएगा प्रोसेसर। इंटेल कोर i9 i7 इस तरीके से चलते हैं प्रोसेसर होते हैं। अगला देखिए 118 का अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण जो किया गया था वो आपके सतवाहन राजवंश द्वारा कराया गया था। अगला देखिए 119 नंबर निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया, तो 119 का ऑप्शन नंबर सी केसी वियर ने किया। नेक्स्ट है भारत के केंद्र राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है, तो 120 का ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। नेक्स्ट देखिए 121 का निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है, तो कौन नहीं होता, ये राज्यपाल नहीं होता है, राज्यों के राज्यपाल। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक वैधानिक संस्था है, तो 122 का देखिए ऑप्शन नंबर ये जाएगा आपका श्रम आयोग।
ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, तो ये 123 का ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 124 का। अगला देखिए 125 का, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो 125 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखिए 126 नंबर है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है, तो 126 ऑप्शन नंबर डी आईने अकबरी। नेक्स्ट कि भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है, तो 127 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है 128 नंबर देखिए, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, तो 128 के ए ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद जी को। नेक्स्ट देखिए 129 नंबर, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो 129 का ऑप्शन नंबर सी 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट देखिए 130 नंबर, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, 130 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांची का स्तूप। देखिए जो यूपी SSC पैट की या किसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी में रहते हैं तो आपको ये पेपर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस पेपर का तैयारी कर रहे हैं उसी के सिलेबस को मद्देनजर रखना है। आपको हर एक एग्जाम को एनालिसाइज करना है, ठीक है, एनालाइज करना है इसमें कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। करंट तो सभी में एक होती है ना, मैथ्स रीजनिंग ये भी एक होगी, थोड़ा जीएस का लेवल होता है, किसी का इजी हो जाता है, किसी का मॉडरेट, किसी का हाई लेवल होता है, तो आपको पेपर जो है सभी के देखने चाहिए। नेक्स्ट देखिए 131 नंबर, इसमें से सही सुमेलित करना है, तो 131 का ऑप्शन नंबर ये देखिए इटावा पायलट योजना, ये अल्बर्ट मेयर द्वारा, ये आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, 132 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें आपका हो जाएगा इथ्रेल ऑप्शन नंबर डी, जैसे एक होता है कार्बेट। 133 नंबर, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 133 का देखिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा सेकंड वाला, श्री अरविंद पनगड़िया जी इसके अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 वाला सही है इसमें। अगला देखिए 134 नंबर, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष किस वर्ष पारित हुआ था, 134 का ऑप्शन नंबर डी 1914 में। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है, तो 135 का देखिए हेलिकोवर्पा अर्मिगेरा नहीं है इसमें, ठीक है, लाभकारी नहीं पूछा, इसमें पूछा गया लाभकारी नहीं है, कौन सा नहीं। बाकी देखिए बॉम्बिक्स मोरी, लॉसिफर ब्लैक्का, एपिस मेलिफेरा, ये सभी लाभकारी कीट हैं। अगला देखिए जैसे आपके दही में होता है लैक्टोबैसिलस एसिड। निम्नलिखित 136 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दी की घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो 136 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिस्ट मिशन, फिर शिमला सम्मेलन और फिर कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो 137 का दिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16, अनुच्छेद 16 का खंड 2। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा गया इसमें, तो 138 का देखिए ऑप्शन नंबर ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, ये गलत दिया गया। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 के बीच में, संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार 29 से 30 के बीच में, समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो 139 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आपका 55 भाग 55 सॉरी 15 नंबर भाग 15 का 15वां इसमें दिया गया है निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे, तो ये भी आपको पता होगा, काफी फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीवी मावलंकर। इसके बाद आपका हिंदी का जो पोर्शन है, एक 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, तो चलिए हिंदी का देखते हैं। अग्रगामी का विलोम शब्द क्या होगा, तो 141 का देखिए ऑप्शन नंबर सी पश्चिगामी। अग्र का आप मिला सकते हैं, पश्चिम से उगामी दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट 142 का देखिए निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें नहीं वाले बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑप्शन नंबर डी ऋजु का सरल, ये गलत है, ऋजु का वक्र होना चाहिए, ऋजु और सरल ये तो समानार्थी होगा। देखिए अवर का प्रवर होता है, दीर्घ का हृस्व होता है, आद्र का अनार्थ होता है। अगला देखिए निम्नलिखित विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित सही शब्द युग्म इसमें छाटने हैं, कौन सा सही है, तो 143 का ए हो जाएगा उत्तेजन प्रशमन, बाकी ये आपके अकुल व्याकुल ये गलत है। नेक्स्ट की बाह्य एवं ग्राह शब्द के विलोम शब्द जो है सही विकल्प कौन से होंगे, 144 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभ्यंतर और त्याज, तो बाह्य का हो जाएगा अभ्यंतर, ग्राह का हो जाएगा त्याज। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन करना है, तो 145 का देखिए
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाचारी और दुर्व्यवहारी। अशुद्ध का चयन करना, ठीक है। आज्ञा का अवज्ञा होता है, दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है। इसमें गलत जो है वो सदाचारी का दुर्व्यवहारी। नेक्स्ट निम्नलिखित में अशुद्ध विलोम युग जो है उसे छाटना है, तो 146 का बी हो जाएगा अथ का श्री गणेश, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए 140 के बाद आपका 147 नंबर क्वेश्चन है। कुछ लोग नागपुर से आए और वाक्य में कुछ शब्द जो है किस विशेषण का कौन सा भेद है, तो 147 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। ये कुछ जो है वो संख्यावाची विशेषण है। अगला देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो इस पर सर्कल करना आपको, वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, विसिक। तरु है, धूम्र है, पादप है। अगला देखिए कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है, तो 149 का ऑप्शन नंबर बी, प्राविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता होता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। ऐसे कि जो वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे एडजेक्टिव का एडवर्ब होता है, इसी तरीके से प्राविशेषण विशेषण का प्राविशेषण होता है। 150 का देखिए निम्नलिखित गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब। ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी प्राचीन, पालतू, तिरछा ये आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। नेक्स्ट देखिए 51 का, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो 151 का देखिए ये शार्दुल नहीं है। बाकी देखिए अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। अगला देखिए निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो 152 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, आत्री नहीं है। बाकी कुर्शानु, हुताशन, पावक ये सभी अग्नि के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखिए 153 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह में शब्द पर्यायवाची नहीं है, किसमें नहीं है पूछे गए, तो 153 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, रश्मि, अंशु, मयूख, चैन, इसमें आपके पर्यायवाची शब्द सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए आपका 154 नंबर क्वेश्चन है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है, इसमें गलत निकालना है। तो 154 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, जीतने की इच्छा, जिजीविषा नहीं थी। और बाकी लाभ की इच्छा, लिप्सा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, खाने की इच्छा, विभुषा। अगला देखिए 155 का है, जिससे किसी बात की आशंका, आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इसमें छाटना है। तो 155 का हो जाएगा सी वाला, निष्प्रह। अगला देखिए 156 का, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो 156 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दान। अगला देखिए 157 का, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध निकालना है। तो 157 का हो जाएगा ए वाला, झूठ बोलने वाला, मितवासी, ये गलत है। बाकी ये पहाड़ के नीचे की भूमि, उत्पक क्या बोलते हैं, उपत्या का, और प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, उपत्यका। नेक्स्ट है अल्प भोजन करने वाला जो होता है मिताहारी होता है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, आदित्य क्या होता है। अगला देखिए 158 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान करना है। तो 158 का डी हो जाएगा, सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य, मैथिली। ऐसे कि 159 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध ढूंढना है। तो 159 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधीन, पूज्य, ब्रह्म। तो पूज्य में बड़ी मात्रा लगती, अधीन होता है, अधीन नहीं होता है। अगला देखिए बाकी इसमें सभी वर्तनी शुद्ध है। देखिए प्रशंसा, विधि, नवाब, भागवत, व्रत, प्रतीक्षा, चरमोत्कर्ष, जमाता, उपयुक्त। अगला देखिए 160 नंबर क्वेश्चन, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो 160 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गुण विशेषता यानी गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुण बता रहे हैं। नेक्स्ट है तद्भव, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, इसमें नहीं पूछना है। देखिए तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के हुबहू लिए गए, तद्भव क्या होता है, उसमें हिंदी में थोड़ी सी बनावट अलग हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे तत्सम का हो जाएगा 161 का, पर्यक और फूल ये सम्मिलित नहीं है। बाकी ये सलाका का सलाई, शीर का खीर हो जाता, उष्ट का होता ऊँट। अगला देखिए 162 का, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, तो 162 का सी, वह। अगला देखिए अधोलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है। 163 का ऑप्शन नंबर ए, प्रागुण यानी पोथी, ये युग्म सही नहीं है। बाकी कंदर्पिका, कौड़ी, शाटिका, साड़ी, सप्तति ये 70 हो जाएगा। अगला देखिए 164 का, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 164 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमलक। नेक्स्ट देखिए 165 का, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। तो ये आपके तत्सम से जो बना हुआ है तद्भव कौन सा है, 165 का डी हो जाएगा, कंधा। बाकी सब इसमें तत्सम है। देखिए अक्षर, आकांक्षा, नेत्र ये सभी। अगला देखिए 166 नंबर, अधोलिखित में कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें शुद्ध निकालना है। तो आपका 166 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। अगला देखिए 167 नंबर,
वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें छाटना है, तो 167 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभ्यंतरिक। अगला देखिए, बाकी ये सभी आपके शुद्ध हैं, ये अशुद्ध का पूछा गया था, इसमें आभ्यंतरिक हो जाएगा। बाकी अनुसंगिक, पैतृक, आध्यात्मिक, ये सभी शुद्ध हैं। अशुद्ध पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 168 का, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो 168 का हो जाएगा किसने ये कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है इसमें। अगला देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें 169 का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उन्होंने उनकी आड़े हाथों खबर ली, अशुद्ध का चयन करना था, वह आ जाएगा, ये शुद्ध है। उसको हर चौथे दिन दौड़ा पड़ता है, ये भी शुद्ध है। वह हमारे यहाँ हो जाता है, ये भी शुद्ध है आपका। अगला देखिए 170 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो 170 का ऑप्शन नंबर बी, मेरे को ये रुचि नहीं है, तो ये गलत है आपका। बाकी तुम अपनी कक्षा में जाओ, ये सही है। यह काम तुमसे नहीं होगा, ये सही है। हमें अपना काम करने दीजिए, ये भी सही है। तो सर्वनाम का यूज बताएगा था, तुम, मेरे, यह, हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 171 का ऑप्शन नंबर सी, अत्युक्ति। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें निकालना है, तो 172 का देखिए आपका हो जाएगा आधीन, ये गलत लिखा हुआ। बाकी प्रफुल्ल सही है, औद्योगिक सही है, हितेक्षु सही है। देखिए हिंदी का पेपर देख के लगता है काफ़ी सिंपल था, तो इसमें आपकी जो मेरिट है ना, कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के चांसेस हैं। देखिए 173 नंबर, नहर शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो 173 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिग्रह। अगला है 174 नंबर, जहाँ किसी बात का डर ना हो, ठीक है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द निकालना है। 174 का ए हो जाएगा, निरापद। नेक्स्ट 175 का, अधोलिखित में तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए, तो ये आपका 175 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी, ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए, बाकी इसमें सभी तद्भव है। 176 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, यानी सभी तद्भव हैं इसमें सभी तत्सम में एक आपको तद्भव छाटना है। देखिए 176 का ये हो जाएगा आपका हाथ, हाथ का हस्ती होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है, तो देखिए 177 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वरित। अगला देखिए 178 का है, तत्सम और तद्भव का कौन सा विकल्प सही है, इसमें सही पूछना है, तो 178 का बी हो जाएगा, बलगा का बाग। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम नहीं है, कौन सा नहीं है तत्सम, तो 179 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, अकेला तत्सम नहीं है। बाकी आपके तत्सम है अगणित, मुख और दधि, ठीक है, अकेला तद्भव है। नेक्स्ट है 180 नंबर, निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, देखिए 180 का ऑप्शन नंबर सी, सागुल, ये सिंह का होता है, ठीक है, शेर जिसे बोलते हैं। और है बाजी और तुरंग, ये आपके घोड़ा के, हाटक तुरंग जो होता है घोड़ा का। नेक्स्ट है 181 नंबर, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया, तो 181 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, माधव नहीं है। बाकी मनमथ, कंदर्प, मदन, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है 182, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, 182 का देखिए विहग, विहंग, शाकुंत और अडज, ये आपके पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखिए वायु, समीर, मारुत, श्रेष्ठमणि, इस तरीके से ये सभी आपके पर्यायवाची शब्द हैं और सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 183 का, अधोलिखित में सिंह का पर्यायवाची नहीं है, सिंह का पूछा गया, देखिए वही रिपीट हो रहे हैं लगभग। 183 का बी हो जाएगा, मान, ठीक है, ये नहीं है। बाकी केसरी, पंचमुख, महावीर, ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए अधोलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें ज़्यादातर नहीं वाले क्वेश्चन आए हैं। 184 का देखिए 184 का ऑप्शन नंबर डी, बेड़ी, नदी का पर्यायवाची बेड़ी नहीं है। बाकी तटनी, अपगा और निम्न का, ये सभी आपके नदी के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें 185 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विभुत। अगर आप इसमें गोला कर लेंगे नहीं वाले में तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें हाँ नहीं का पूछा गया या सही का पूछा गया। 186 का देखिए हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो 186 का हो जाएगा, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। ऐसे कि 187, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, तो इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द इसमें प्रयुक्त कौन सा होगा, तो 187 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत चित्त। जैसे कि 188 नंबर, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध पूछा गया। 188 का बी, मरने की इच्छा, मुमुक्षा लिखा हुआ है, ये गलत है। बहुत बोलने वाला वाचाल होता है, जहाँ लोगों का मिलन हो और सम्मेलन। अनिश्चित जीविका, आकाशवृत्ति। नेक्स्ट देखिए 189 का, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं, देखिए 189 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईशान, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट 190 का देखिए वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 190 का हो जाएगा और डी वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, बुद्धिमान, ये गलत है। देखिए किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, जिसका पार ना पाया जाए अपार होता है,
जो इंद्रियों के परे हो, अतीन्द्रिय होता है। अगला देखिए 191 नंबर, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली जो नायिका होती है उसके लिए उपयुक्त जो शब्द है तो क्या होगा, देखिए 191 का सी हो जाएगा वासक सज्जा। अगला देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सूची को सम्मिलित करना है इसमें 192 का, इसमें देखिए आपका उदार का होगा कृपण, और सॉरी इसमें उदार का आपका कृपण हो जाएगा, और उदासीन का देखिएगा इसमें 192 का, ये देखिए उदार का कृपण तीसरा, उदार का कृपण, और आपका बी हो जाएगा उदासीन का आसक्त, उद्दत का हो जाएगा विनीत, और उद्भव का हो जाएगा अवसान। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है, तो 193 का ऑप्शन नंबर सी अनिभिज्ञ। नेक्स्ट विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है, तो 194 का बी सूक्ष्म और स्थूल। गलत देखिए इसमें सम्मिलित करना है 195 का, देखिए ये हो जाएगा प्रफुल्ल का होगा आपके मुलाम, और व्यास का होगा समास, कृत्रिम का होगा जाके प्राकृत, प्रेम का होगा घृणा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। नेक्स्ट देखिए विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है इसमें, तो 196 का देखिए ऑप्शन नंबर बी उदय या उदित। ठीक है, ये आपके सही है, विशेष है और ये विशेषित विश्लेषण है। नेक्स्ट है 197 का कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो इसमें सिंदूरी शब्द क्या है, तो 197 का ऑप्शन नंबर सी प्रविशेषण। नेक्स्ट देखिए 198 नंबर, जब आपका इसको सम्मिलित करना है, देखिए पहले का हो जाएगा चौथा वायु का वायव्य। नेक्स्ट है बी का विवाद का हो जाएगा विवादी, और विकास का हो जाएगा विकसित, और विषाद का हो जाएगा विषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 199 निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 199 का ए घाव। नेक्स्ट है और लास्ट इसका निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए 200 का आंसर हो जाएगा पहला अदीप। देखिए मैंने आपको पूरा टाइम बचा दिया है। ठीक है, जो वीडियो आपको 1 घंटे लगभग लगती है इसे मिलाने में 1 से 1.5 घंटे, तो मैंने लगभग 40 से 50 मिनट में बना दिया है आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा जिन्होंने भी यूपी आरओ या रो का पेपर दिया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा। अगर आप जानते हो नए फीचर के बारे में, यूट्यूब में नीचे दिया होता है कमेंट के ऊपर, तो उसमें लीडर बोर्ड में मेरी जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा। और एक थैंक्स फॉर वॉचिंग।